हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था जो डिफरेंस होता है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में। तो आपको होप्सो वो क्लियर होगा वो वीडियो। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आगे हम वीडियो को बढ़ाते हुए पढ़ेंगे आज कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। देखिए, जो दो वर्ड्स हैं हमारे कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, ये आपको बार बार ये शब्द आपको बार बार मैक्रो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार सुनने को मिलेंगे। तो आप कंफ्यूज होते ही रहेंगे कि कंज्यूमर गुड्स क्या है और कैपिटल गुड्स क्या है, क्योंकि जो ओवरऑल इकोनॉमी में जो गुड्स है, सामान है जो चलता है, वो है क्या, कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। यही गुड्स बेसिकली डिस्कशन होते हैं। तो आगे हम इसको वीडियो को बढ़ाते हुए समझते हैं कैपिटल गुड्स क्या है और कंज्यूमर गुड्स क्या है। डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे हम सबसे पहले इनको। तो देखिए, यहाँ पे पहले फिगर आउट कर रखा है मैंने कि कंज्यूमर गुड्स क्या है और कैपिटल गुड्स क्या है। देखिए, ये तो आपको बेसिकली क्या नज़र आ रहा है, तो मॉल है एक तरीके से, जो मॉल है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली जो जितने भी टाइप्स के जो जनरल जो गुड्स होते हैं हमारे, जिनको हम यूज़ करते हैं, वो सब दे रखे हैं। जब मॉल जाते हैं हम तो वेरियस टाइप्स के जो गुड्स होते हैं ना, जैसे क्या हो गया इसमें, चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई हमारी, सब्जियाँ हो गई हमारी, और वेरियस टाइप्स के जो गुड्स होते हैं हमारे, कपड़े हो गए, ये सब क्या है, हमारे कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। वहीं जो कैपिटल गुड्स में क्या दे रखा है, देखिए एक मशीन है हमारा, ये हमारा कैपिटल गुड्स में दे रखा है। तो हम समझेंगे कि ये कंज्यूमर गुड्स में ये कपड़े, खाने पीने के सामान, ये क्यों आ रहे हैं, और कैपिटल गुड्स में ये मशीन है, ये क्यों आ रही है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन को हम आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि डिफाइन कर रखा है कंज्यूमर गुड्स को। तो देखिए कंज्यूमर गुड्स है क्या। कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो एज अ फाइनल गुड्स। देखिए कंज्यूमर गुड्स है वो अंतिम वस्तु भी कहलाती है, मीन्स उपभोक्ता वस्तु। हिंदी में यदि हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं तो उनके लिए बता दूं, कंज्यूमर गुड्स को उपभोक्ता वस्तु भी कहा जाता है। भी नहीं कहा जाता है, कंज्यूमर गुड्स को उपभोक्ता वस्तु ही कहा जाता है इन हिंदी मीनिंग। ठीक है, देन कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो फाइनल गुड्स, इसको अंतिम वस्तु भी कहा जाता है। ठीक है, आर दोज टेंजिबल गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजप्शन। ये टेंजिबल गुड्स होते हैं। टेंजिबल गुड्स मतलब हो जाता है तुम्हारा जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ऐसे गुड्स जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, डेट्स कॉल्ड टेंजिबल गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजप्शन, जो कि कंजप्शन करने के लिए, उपभोग करने के लिए तैयार होते हैं, और परचेज बाय द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजप्शन टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। और इसको परचेज किसके द्वारा किया जाता है, देखिए परचेज किया जाता है इंडिविजुअल, मतलब एक अकेले व्यक्ति के द्वारा, और हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब समझ रहे हो, हम लोगों को ही सबको हाउस होल्ड कहा जाता है। फाइनल कंजप्शन फॉर सेटिस्फाई देयर वांट्स, वो फाइनल कंजप्शन के लिए इनको परचेज करते हैं और अपने जो जो सेटिस्फैक्शन होते हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, अपने वांट्स को, जो उनकी इच्छाएं होती हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया, मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच इज डायरेक्टली सेटिस्फाइंग ऑफ ह्यूमन वांट्स कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, उसकी जो नीड होती हैं और वांट्स होती हैं उसको सेटिस्फाई करने का जो काम करते हैं, ऐसे वस्तु, उनको क्या कहा जाता है, उपभोक्ता वस्तु, मीन्स कंज्यूमर गुड्स। अब कौन कौन सी हैं, जैसे मैंने अभी अभी जस्ट मॉल का एग्जाम्पल दिया था, चाय हो गई, चाय पत्ती हो गई, चीनी हो गए, कपड़े हो गए, सब्जियां हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ब्रेड हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स हैं, क्योंकि इनको हम कंजप्शन करते हैं तो हमारे हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको मिलके। ठीक है ना। तो अब ये देखा है कि जो कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स आर सब डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज, जैसे ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, और लंबे समय तक कौन कौन से हो गए, जैसे कंज्यूमर गुड्स में आ जाते हैं हमारे फ्रिज हो गए, कूलर हो गए। ठीक है, जो लंबे समय तक चलते हैं, सेल फोन हो गए, ये सब क्या है, लंबे समय तक चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो कम समय के लिए चलते हैं, इसके अंदर भी और आ जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल में सेमी ड्यूरेबल भी आ जाता है, जैसे कुछ चेयर हो गई, और कह सकते हैं हम नॉन ड्यूरेबल में क्लॉथ्स हो गए हमारे। अब पूरी एक ही कपड़े को तो पूरा जीवन भर नहीं चला सकते ना। ठीक है, तो इस प्रकार के ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, फिर सेमी ड्यूरेबल, इसमें भी बांटा गया है। एक पेरिसेबल गुड्स भी होता है। पेरिसेबल गुड्स मीन्स जिनका जो लाइफ, जो बोल सकते हैं लाइफ जो रेट होता है, वो उनका होता है 2 से 3 दिन, जैसे दूध हो गए, ब्रेड्स हो गए, सब्जियां हो गई, ये सब क्या है, ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। ठीक है ना, कम दिन, और हैं ये कंज्यूमर गुड्स ही है। ठीक है, एंड सर्विसेज, सर्विसेज आपको पता ही है कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। आगे, कंज्यूमर गुड्स इंक्लूड दोज प्रोडक्ट
ऑफ आवर डेली नीड्स। लाइक देखो आप कंज्यूमर गुड्स में बता रखा है कि कंज्यूमर गुड्स में आते क्या क्या हैं, जैसे डेली नीड्स में लाइक फूड प्रोडक्ट, एग्जांपल वेजिटेबल्स हो गए, एग हो गए, कुकिंग ऑयल हो गई, ग्रेन्स हो गए, वीट हो गए, मतलब वेरियस टाइप्स की जो जो ये सब प्रोडक्ट हैं जो कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर के द्वारा, वो सभी कंज्यूमर गुड्स हैं। हाउस होल्ड अप्लायंसेस, हाउस होल्ड के लिए कुछ अप्लायंसेस हैं। अप्लायंसेस का मतलब हो सकता है कूलर, फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्नीचर एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। ये सब क्या है, हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में, एक कंज्यूमर अपने डेली लाइफ में जितने प्रकार के प्रोडक्ट को यूज़ करता है वो क्या कहलाता है, हमारा कंज्यूमर गुड्स कहलाता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो डिफाइन और डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या है हमारा, कैपिटल गुड्स अल्टरनेटिवली नोन एज इंटरमीडिएट और प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स का कहने का मतलब है उसको इंटरमीडिएट गुड्स भी कहा जाता है और प्रोड्यूसर गुड्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, समझते हैं। आर द गुड्स विच आर डेवलप बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो कैपिटल गुड्स है इनका उपयोग ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, जिनमें इनपुट दिया जाता है तो वो आउटपुट निकाल करके देता है किन चीज़ों का, कंज्यूमर के गुड्स का। अब कंज्यूमर के गुड्स, देखो सीधी भाषा में यदि मैं बात करूं तो कंज्यूमर के गुड्स को बनाने का काम जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। अब सच एज बनाने के लिए क्या काम आते हैं, हमारे प्लांट एंड मशीनरीज हो गई। क्या कंज्यूमर जो ब्रेड है, फैन है, टोस्ट है, ये सब क्या हाथ से बना दिए जाए डायरेक्ट, ये मशीन का उपयोग किया जाता है इनसे। तो प्लांट एंड मशीनरीज यूज़ होती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, फर्नीचर, रॉ मटेरियल्स, व्हीकल्स, ऑफिस बिल्डिंग, ये सब चीज़ हमारे क्या है, कैपिटल गुड्स हैं, जो हमारे फर्दर प्रोसेस में हमारे में प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। यदि मैं अपने लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज हेल्प फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स होते हैं पूंजीगत वस्तुएं, जिनको बोलते हैं पूंजी वस्तुएं, वो हैं जो भविष्य में हमें उत्पादन करने में मदद करती हैं। द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। अब जो कैपिटल गुड्स हैं ये हैवी एक्सपेंसेस के होते हैं। ठीक है, हाई कह सकते हैं हाई रेट वो होता है इन पे, जो कह सकते हैं एक्सपेंडिचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ह्यूज कैपिटल की इसमें नीड होती है। आगे समझते हैं, क्योंकि ये देखिए बोल रखा है था परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खर्चा होता है एक बिजनेस के लिए, एज दे रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया कि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, ह्यूज मीन्स बड़ी मात्रा में। हुज बेनिफिट इज रिसीव ओवर द ईयर, और इसका जो बेनिफिट्स हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे इसमें बेनिफिट्स मिलते जाते हैं। जैसे आपने कोई मशीन लगाई, अब मशीन लगाई तो तुरंत पैसा निकल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अब उसमें प्रोडक्शन होगा, फिर वो फाइनल गुड्स में रेडी होगा, देन वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा, सेल आउट होगा, तो ऐसे करके टाइम लगता है। तो ओवर द पीरियड्स ये बेनिफिट अर्न करके देता है। मोर ओवर दीज गुड्स आर डेप्रिसिएटेड। अब जैसे जैसे तो मैं इसका उपयोग भी करते चलोगे, जैसे जैसे इसका यूज होता चलेगा तो उसमें जो डेप्रिसिएशन है, मीन्स हिंदी में ह्रास, ठीक है ना, जो डेप्रिसिएशन है वो भी ओवर इट्स पीरियड लाइफ में लगता चला जाता है। बिजनेस कैन क्लेम पार्शियली टैक्स डिडक्शन अकॉर्डिंगली, और जो बिजनेस में जो क्लेम किया जाता है इसमें पार्शियली जो टैक्स का डिडक्शन है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि ओवर द पीरियड जब जैसे जैसे हम किसी भी मशीनरी का इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर है, जैसे जैसे हम यूज़ करते चले जाते हैं उसमें जो डेप्रिसिएशन का जो नेचर है वो देखने को मिलता है। क्योंकि कोई भी जो प्रोडक्ट कह सकते हैं हम, कोई भी जो कैपिटल गुड्स होते हैं जैसे मशीनरी है, जैसे जैसे हम उसका यूज़ करते चलते हैं तो उसमें जो कह सकते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो पहले की अपेक्षा कम होती चली जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वेरियस टाइप्स उसमें टूट फूट कह सकते हैं, ठीक है, उसको रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, तो वेरियस टाइप्स के ये सब जो है हमारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। तो कैपिटल गुड्स होप सो आपको बहुत क्लियर होगा और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम समझ लेंगे इसके कैपिटल गुड्स और जो कैपिटल गुड्स और हमारे जो कंज्यूमर गुड्स इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है हमारा, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों के बेसिकली हम मीनिंग में डिस्कशन कर लें तो सबसे पहले क्या है, कंज्यूमर गुड्स आर डेट आर यूज्ड फॉर द एंड फॉर द कंजप्शन इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। देखिए कंज्यूमर गुड्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका देखो एंड यूजर्स ऑफ द कंजप्शन, इसका जो एंड यूजर्स होता है वो कंजप्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है डायरेक्टली, इसलिए इसको क्या कहा गया है, कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि ये डायरेक्टली कंज्यूमर पर ही वर्क करता है। वहीं बात करें कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स आर डेवलप्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स इन इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो कि हमारा डेवलप किया जाता है किनके,
प्रोड्यूस करता है वो कंज्यूमर गुड्स को। कैपिटल गुड्स डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, ऐसे डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है। कैपिटल गुड्स हेल्प फॉर द प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, डायरेक्ट बोल सकते हैं आप कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। मार्केटिंग की बेस, देखिए बेसिस ऑफ कंपैरिजन आपको लिखना है तो लिख सकते हैं आप ना, कोई नीड नहीं है आपकी। अब ये देखिए कंज्यूमर गुड्स है वो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, क्योंकि देखिए बिजनेस में पहले ये डेवलप होता है देन कंज्यूमर तक ये पहुंचता है, इसलिए इसको बिजनेस टू कंज्यूमर कहा गया है। बट कैपिटल गुड्स क्या है, बिजनेस टू बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में लाया जाता है, उसका जो यूज़ भी है वो भी बिजनेस में ही किया जाता है। क्योंकि मशीनरी ला करके हम कंज्यूमर को तो बेचेंगे नहीं, तो बिजनेस में मशीनरी ला करके मशीन से प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए बिजनेस टू बिजनेस कहा गया है। बॉट फॉर द पर्सनल कंजप्शन, अब कंज्यूमर गुड्स यदि हम कोई भी ब्रेड बिस्किट्स लेकर के आते हैं तो हम पर्सनल कंजप्शन के लिए के आते हैं, हम अपने लिए लेकर के आते हैं क्योंकि हम उससे कंजप्शन करेंगे। और बॉट फॉर मेकिंग अदर प्रोडक्ट, अब जो कैपिटल गुड्स होता है हम उसको परचेज करते हैं वो मेकिंग अदर प्रोडक्ट्स, उनको दूसरे वस्तुओं को बनाने के लिए हम उसको परचेज करते हैं। जैसे मशीनरी हम लेकर के आए तो उससे हमको और वेरियस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस करने हैं। बायर्स इसमें कौन होता है, इसमें कंज्यूमर होता है और इसमें मैन्युफैक्चर होता है। उसमें कंज्यूमर मतलब हम लोग ही होते हैं क्योंकि हमें ही कंजप्शन करना है। अब मशीनरी कौन करेगा, मशीनरी तो वही खरीदेगा जिसको मैन्युफैक्चर करना है, जिसको जो प्रोडक्ट बनाएगा वही मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, आगे जो डिमांड बेसिस पे बात की गई इसको डायरेक्ट डिमांड कहा गया, उसको डायरेक्ट डिमांड कहा गया। डायरेक्ट डिमांड का कहने का मतलब है हम लोग सीधे डिमांड करते हैं क्योंकि हमको उसका सीधा कंजप्शन भी करना है। और वहीं डायरेक्ट डिमांड की यदि हम बात करें तो डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज़ हमको हेल्प करती है हमको प्रोडक्शन करने के लिए, उसको डायरेक्ट डिमांड कहा गया है। प्राइस डिटर्मिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन वो बाय द सप्लायर किया जाता है। कंज्यूमर गुड्स के लिए सप्लायर है वो इसमें रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट के प्राइस के लिए। और वहीं यदि हम बात करें प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन द कैपिटल गुड्स बाय द कंपनी, अब जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाएगी उसी को पता होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो कितना आया है, तो कंपनी इसमें डिसाइड करती है। वहीं मीन्ट यदि हम बात करें इसका मीनिंग है हो जाता है, देखिए जिसका पर्पस भी बोल सकते हैं आप, तो पर्पस होता है इसमें कंज्यूमर गुड्स का वो फाइनल कंजप्शन ही होता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट कंजप्शन ही किया जाता है इस गुड्स का। और वहीं इसमें क्या जाता है फाइनल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस, इसमें फाइनल कंजप्शन है क्योंकि जो प्रोडक्ट हम लेकर के आएंगे उसको सीधा कंजप्शन करेंगे और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का कंजप्शन ना करके उसको इन्वेस्ट किया जाता है उस पैसे में। ठीक है ना, दोनों में ही एक्सपेंडिचर ही है दोनों, क्योंकि देखिए किसी भी प्रोडक्ट को हम परचेज करेंगे और कंजप्शन करेंगे तो भी एक्सपेंडिचर होगा, और किसी चीज़ को हम मशीन को यदि खरीदेंगे तो भी एक्सपेंडिचर ही होगा। बट दोनों का मीन्स अलग हो जाता है क्योंकि ये कंजप्शन करने के लिए किया जा रहा है और इसमें प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो आपको होप सो ये क्लियर होगा ये डिफरेंस और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में। थैंक यू।